ब्रह्म कौन है, ब्रह्म किसको कहते हैं? हमने आपको कई बार कथा में सुनाया है। भृगु जी महाराज एक बार अपने पिता वरुण के पास गए। भृगुर वै वारुणी ही वरुणम पितरम उपससार आधि ही भगवो ब्रह्मेत। हे पिताजी, मैं जानना चाहता हूं ब्रह्म कौन है। यस्मिन ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। जिसको जान लेने पर और कुछ जानना शेष नहीं रहता, वो कौन है? बहुत ध्यान से सुनिए। तो वरुण ने कहा, बेटा, ब्रह्म शब्दों का विषय नहीं है कि मैं तुमको शब्द में बताऊं रसगुल्ला ऐसा होता है और तुम समझ जाओ। वो अनुभव का विषय है। तो फिर पिताजी ब्रह्म को कैसे जानेंगे? वरुण ने कहा, ये तो वाईमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विसंविशन्ति तद ब्रह्म विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। एक परिभाषा बता दिया ब्रह्म की। क्या? जिससे सारे संसार की उत्पत्ति होती है, जिसमें सारा संसार स्थित रहता है और जिसमें सारे संसार का लय हो जाता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। कैसे जाने? तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। जाओ इसके लिए तपश्चर्या करो। वो सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा। भृगु जी महाराज तपश्चर्या करने गए और तपश्चर्या के द्वारा उनको ये ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? अन्नम ब्रह्मेति बेजानात अन्नाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्ते विसंविशन्ति। अन्न ही ब्रह्म है। अन्न से ही संसार की उत्पत्ति होती है, अन्न में ही संसार स्थित है और अन्न में ही संसार का लय हो जाएगा। कैसे? कैसे चिंतन किया? ऐसे चिंतन किया कि जैसे हम अन्न खाते हैं, हाँ, उस अन्न से रस बनता है, रस से रक्त मांस मेदा हड्डी मज्जा और फिर स्त्री पुरुष के शरीर में अलग अलग धातुएं और उनके संयोग से शरीर बनता है। तो भृगु जी महाराज वरुण जी के पास लौटे, अपने पिता के पास, और कहा, मैंने जान लिया ना, अन्न ही ब्रह्म है ना। तो वरुण चुप रहे। चुप रहने का मतलब यह कि बेटा, तुमने ब्रह्म को अभी नहीं जाना है। ध्यान दीजिए, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। ये जो मैं आपको विषय बता रहा हूं, ये तैत्तिरीयोपनिषद में है। आप घर जाके पढ़ लेना। आपके घरों में एक छोटी सी पुस्तक है, नोपनिषद, उसमें ये सब्जेक्ट है। एक वक्ता का टीवी पर लाइव प्रवचन आ रहा था, नाम नहीं बोलेंगे, और बाय द वे हम देख रहे थे और वो यही सब्जेक्ट बोल रहे थे। तो उस सब्जेक्ट का निरूपण उन्होंने क्या किया? अन्न ब्रह्म होता है, साफ साफ उसमें लिखा है। आप भी उसको पढ़कर समझ सकते हैं। वरुण चुप हो गए कि नहीं, ये ब्रह्म नहीं है, लेकिन वो निरूपण कर रहे थे कि अन्न ब्रह्म है। इसलिए कल भी मैं आपको कह रहा था ना, अरे भाई, लोगों को भ्रमित मत करो भाई, कम से कम इतना तो पढ़ो। व्यासपीठ पर बैठे हो, थोड़ी मेहनत करो। खैर, मैं इसलिए बोल रहा हूं ये सब्जेक्ट कि अर्थ का कितना अनर्थ कर देते हैं लोग। अन्न ब्रह्म नहीं है, अन्न में ब्रह्म है। ध्यान दो, आगे इसका निरूपण है कि अन्न का अपमान मत करना, अन्न की निंदा नहीं करना, क्योंकि अन्न में भी ब्रह्म है। यह ठीक है, अन्न ब्रह्म की विभूति है, यह ठीक है, लेकिन अन्न ब्रह्म नहीं है। इसलिए भृगु जी को वापस भेजा, फिर तपश्चर्या करो। ऐसे वो दोबारा आए तो उन्होंने कहा, प्राणो ब्रह्मेति बजानात। वरुण ने कहा, ना, ये भी ठीक नहीं। तो फिर गए, मनो ब्रह्मेति बजानात। नहीं, चुप रहे। फिर गए तो विज्ञानम ब्रह्मेति बजानात, फिर भी चुप रहे। अंत में जब गए और जब
आए तपश्चर्या करके। और तपश्चर्या का मतलब भूलना मत, बार बार मैंने बताया, तपश्चर्या माने मन को परम तत्व में लगाने का प्रयत्न करना, इसका नाम तपश्चर्या। सही। और ये जिसको आप तपश्चर्या का स्वरूप समझते हैं, अब ये भी देखो कुंभ लगा था ना, और वहां न्यूज में भी दिखाते थे, न्यूज में भी, ये खड़ेश्वर बाबा है, ये खड़े हैं पिछले 10 साल से। क्यों खड़ा है, खड़े हैं, इनका ढीला है क्या कुछ? हमारे शास्त्रों वेदों में लिखा है कहीं कि खड़े रहना। ये जमीन में रहते हैं, जमीन में खड्डा खोद के। जमीन में तो चूहा भी रहता है, सांप भी रहता है। ये कितनी भस्म लगा रखे हैं, अरे भस्म में तो गधा भी लौटता है। ये पानी में ही रहते हैं, पानी में तो मछली भी रहती है। ये बहिरंग बातों से महात्मा का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन उनका प्रचार किया जाए। ये तप कर रहे हैं, तप। अरे वृक्ष भी खड़े हैं, ये तप नहीं है। तप माने मन भगवान में लगाना। इसलिए आप भी जब साधना करते हैं, मन भगवान में लगाते हैं, इसका मतलब आप तप कर रहे हैं, उसका नाम तप है। जैसे कल परसों की कथा में मैंने आपको बताया था, पार्वती तप कर रही है, मन भगवान शंकर के चरणों में लगा रही है। ये सब्जेक्ट बार बार आएगा। तब अंत में आए, तब बोले आनंदो ब्रह्मेति भजाना, आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदे न जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ते विषम विशन्ति। आनंद ही ब्रह्म है, आनंद से ही विश्व की उत्पत्ति होती है, आनंद में ही विश्व स्थित है, आनंद में ही विश्व का लय हो जाएगा। और जब ये बोले तो वरुण मुस्कुराने लगे। हाँ बेटा, अब तुमने जाना ब्रह्म क्या है।